मेवाड़ के इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। एकलिंगनाथ की दीवान के जो प्रति आस्था जो है, जो त्याग और समर्पण है इस मेवाड़ राज परिवार का, 36 कौम के अंदर इसका प्रेम से ये आज आप देखने को मिला है। इस कार्य में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे थे, जो महाराणा को अपने आराध्य देव के दर्शन करने से रोक रहे थे। ऐसे लोगों की मानसिकता भ्रष्ट हो चुकी है कि आन बान शान रहे हैं, तो और ये गद्दी भी इन्हीं के नाम से है। तो दूसरा जो ग्रुप है अरविंद सिंह मेवाड़ जी, वो अननेसेसरी इनमें रोड़ा अडंगा डाल रहे हैं। जैसा इस महोत्सव में जो भी लोग आए हैं, राव उमराव आए हैं, उनसे भी मिलाते हैं, उनसे भी अलग अलग बातें कर रहे हैं, और साथ ही सर्व समाज के लोग आए, उनके क्या अनुभव हैं वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हुक्म कहाँ विराजते हो? मैं उदयपुर से हूँ। शुभ नाम? नवल सिंह चुंडावत। अच्छा, आज इस कार्यक्रम में शामिल हो गए, कैसा लगा? बहुत ही शानदार कार्यक्रम था और वाकई में एक ऐतिहासिक मौका था, और मैं खुशनसीब हूँ कि ये मैं दूसरी बार राज तिलक के मौके पे उपलब्ध रहा। 84 में भी 84 में महाराणा साहब के राज तिलक में भी था और आज भी था। अच्छा, अनुभव खास तौर से कि दोनों ही राज तिलक में आप शामिल हुए हैं। अभी हमारे साथ में BS राव साहब हैं, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके बाद क्या अनुभव था? यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। मेवाड़ के इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। लोकतंत्र में आज लोकतंत्र हैं, लेकिन फिर भी शाही अंदाज में जो कार्यक्रम हुआ, पूरे सर्व समाज के लोग यहाँ पर उमड़ पड़े। कैसे? ये आप मानो कि संस्कार है, एक संस्कार का निर्वहन हुआ है, इसको दूसरे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। ये सब जायज़ है जो भी हो रहा है। ये मेवाड़ की जो जनता है ना, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। उनका जो है मतलब अरसों से जो एक जुड़ाव रहा है, उस जुड़ाव की बदौलत उन्हें मतलब केवल जानकारी मिली या मीडिया के माध्यम से जो निमंत्रण कहें या जो सूचना मिली, उसके मिलने के बाद में आया है। किसी भी आदमी को प्रेरित करके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सभी स्व प्रेरणा से आए हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें वास्तव में अनोखी और अद्भुत है। अर्जुन सिंह चुंडावत, पूर्व प्रधान बदेसर। और आज जो इस ऐतिहासिक क्षण के अंदर जो मेवाड़ की 36 कौम और सभी धर्मों के लोग यहाँ एकत्रित हुए, ये मेवाड़ की जनता का, इस राज परिवार और मेवाड़ की गादी एकलिंगनाथ की दीवान के जो प्रति आस्था जो है, जो त्याग और समर्पण है इस मेवाड़ राज परिवार का, 36 कौम के अंदर इसका प्रेम से ये आज आप देखने को मिला है। और ये ऐतिहासिक पल 40 वर्ष बाद महाराणा भगवत सिंह जी के बाद में वापस पुनः इस मेवाड़ जो राज तिलक, वैसा महाराणा महेंद्र सिंह जी का, वैसे आज इस चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश के प्रांगण के ऐतिहासिक इस स्थल पर आज एक नया इतिहास रचा है। और मेवाड़ के पूरी प्रजा, सब पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी दलों के लोग हैं, हिमाचल से हैं, पूरा मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से है, मालवा से है, पूरे राजस्थान के, संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण भारत के अंदर सब लोग दिल से इस मेवाड़ राजवंश का, जो महाराणा प्रताप का गौरवशाली थे, बप्पा रावल का इतिहास, और राणा सांगा, महाराणा कुंभा और बप्पा रावल जो त्याग और समर्पण, मीरा जी की भक्ति और पद्मिनी, महारानी पद्मिनी का त्याग, वो सबको आज देखते हुए इस ऐतिहासिक ये प्रांगण जो आज धन्य हुआ है, इस सबको लिए इस अवसर पर मैं सबको बधाई और धन्यवाद। बिल्कुल, ये जैसे अद्भुत जो अनोखा कार्यक्रम इसमें रहा है, और इसमें सर्व समाज के लोग पहुँचे हैं, हज़ारों की संख्या में पहुँचे। और एक अनुशासन की बात करें तो सबसे बेहतर यहाँ पर ये अनुशासन में पूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। शुभ नाम? हुकुम? मेरा नाम ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। हम दिल्ली से आए हैं, और महाराज धीराज विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के ये महाराणा गद्दी पर विचारने पर हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको बधाई देते हैं। और हम आशा करते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान में अपना, जैसे उनका राजकुल रहा है, उसी तरीके से वो आगे पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करेंगे। और आजकल लोकतंत्र का ज़माना है, लोकतंत्र में भी वो इसी तरीके से ऊंचाइयों को छुएंगे। हम लोकतंत्र में जिस तरह की पब्लिक जनता देखी है, वो भी एक विश्वास है। इस विश्वास को देख के कैसे कहते हैं कि इतने लोग एक इस कार्यक्रम में शामिल हुए? ये मेवाड़ की आन बान शान रहे हैं, तो और ये गद्दी भी इन्हीं के नाम से है।
तो दूसरा जो ग्रुप है अरविंद सिंह मेवाड़ जी, वो अननेसरी इनमें रोड़ा अडंगा डाल रहे हैं। तो जो गद्दी इन्हीं के ना, तो ये पूरे के पूरे इनमें लोकतंत्र की जितनी पब्लिक है, जितनी भी जनता है, इनसे बहुत प्यार करती है और इनसे बहुत ही उम्मीद रखे हुए हैं। हमारी राष्ट्रीय राजनीति में भी इनको आगे आने के लिए बड़ी उम्मीदें हैं इनसे जनता से। वहाँ आप दिल्ली में कौन सी संस्था से या ठिकाने से? मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दिल्ली से हूँ, वैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे उनको शुभकामनाएं देने, नजराना भी उनको पेश किया और उनका आशीर्वाद भी लिया और उनको शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी। बिल्कुल, ये देखा आपने पूरे देश से भी अलग अलग ठिकानों से यहाँ पर ठिकानेदारों के साथ में समाज के प्रतिनिधि भी आए हैं और इन प्रतिनिधियों ने भी नजराना पेश किया है और अब सर्व समाज के लोग उन्हें नजराना पेश कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आप तो सूत्रधार के रूप में भूमिका निभा रहे थे, सुबह से तैयारियों में जुटे हुए थे, अलग अलग व्यवस्थाएं देख रहे थे, क्या अनुभव रहा आपने इस पूरे कार्यक्रम? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे मेवाड़ के हिंदुआ सूरज और 77वें महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ साहब को, जो एकलिंग दीवान की गादी पर विराजे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और समस्त मेवाड़ की जनता ने इस राज तिलक के कार्यक्रम में उनको जो आशीर्वाद बख्शा है, मैं जनता का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इतना अपार प्रेम इस प्रजातंत्र में भी इनके साथ हैं जो राजतंत्र के ज़माने से हुआ करता था। क्योंकि ये राजवंश हमेशा त्याग, बलिदान और शौर्य और पराक्रम के लिए जाना गया है। उसका परिचय आज की जनता ने यहाँ उमड़ कर दिया है। कुछ अनावश्यक हरकतें करने वाले लोगों को भी उनका आईना नज़र आ गया कि उन्होंने देखा कि मेवाड़ के सर्व समाज के लोग, यहाँ के उमराव, राव, उमराव सभी एक मत होकर हमारे महाराणा का राजगद्दी पर विराजने के उपलक्ष्य में आयोजित इस उत्सव में शरीक हुए और बड़ी उत्साह के साथ शरीक हुए। और जो अनावश्यक रूप से जो इस कार्य में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे थे, जो महाराणा को अपने आराध्य देव के दर्शन करने से रोक रहे थे, ऐसे लोगों की मानसिकता भ्रष्ट हो चुकी है और विनाशकाले उनकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। आपने देखा होगा मेवाड़ की जनता ने इनको अपने सर आंखों पर बिठाया और इस राजगद्दी और गद्दी नशीनी के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेवाड़ की जनता का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और महाराणा साहब को बधाई प्रेषित करूंगा मेरी ओर से। ये कार्यक्रम ठीक है, लेकिन ये इसके बाद में जो सिटी पैलेस में धोनी के दर्शन का, एकलिंग जी के दर्शन का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहाँ तो पहले से ही नोटिस के तहत वहाँ आज प्रतिबंध लगा रखा है, पुलिस जाब्ता वहाँ पर तैनात कर दिया है। यही तो व्यक्ति के दुर्भाग्य सामने आता है कि उसकी बुद्धि विनाशकाले विपरीत हो चुकी है। कोई मेवाड़ में ये परंपरा रही कि कोई आम व्यक्ति भी अगर अपने देवता का किसी भी ठिकाने में या किसी राज परिवार में किसी आराध्य देव का मंदिर होता है, तो कोई व्यक्ति अगर दर्शन का आग्रह करता है तो मेवाड़ के समस्त ठिकानेदार, राव, उमराव और यहाँ के महाराजा हमेशा सौदार्य और स्वीकार करते हो, उनको दर्शन करते। लेकिन यहाँ तो एकलिंग दीवान को दर्शन करने के लिए रोकने की चेष्टा जिन लोगों के द्वारा की जा रही है, मैं सोचता हूँ उन लोगों की बुद्धि विपरीत हो चुकी है इस विनाश काल में। और उन्होंने नोटिस में बताया कि विश्वराज सिंह जी मेवाड़ तो दोनों ही ट्रस्टों के सदस्य भी नहीं है। ये तो कोर्ट का विषय है, उनके आपस में मुकदमे चल रहे हैं और निचली कोर्ट में महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ इन केसों को जीते हैं। एक बार वो अपने कोर्ट के केसों को देखें। अभी कोर्ट, अपर कोर्ट में मामले चल रहे, पर नीचे के कोर्ट में महाराणा विश्वराज सिंह जी के पक्ष में फैसले आए हैं। और आराध्य देव के मामले में ये कोर्ट के निर्णय और परिवार का झगड़ा नहीं होना चाहिए था। ये एक ऐसा उत्सव था आज जहाँ पर देव दर्शन का अधिकार हर एक प्रत्येक आम व्यक्ति को होता है। तो ये तो मेवाड़ के महाराणा थे और मेवाड़ की जनता के आग्रह से आज यहाँ राज तिलक का कार्यक्रम चित्तौड़ के फतेह प्रकाश महल में हुआ है। ये जनता का आग्रह था कि आप यहाँ पे फतेह प्रकाश महल में राज तिलक गद्दी नशीनी का कार्यक्रम होवे और उसके बाद धूनी माता के दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन का कार्यक्रम था। लेकिन कुछ जो मैं असामाजिक मानसिकता के व्यक्ति ही कहूँगा कि इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया कि महाराणा को अपने आराध्य देव और अपने माता जी के दर्शन के लिए रोकने का प्रयास किया। ये मेवाड़ की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी और उनका जो अंतर मन था वो जनता के सामने आ गया कि वो कितने कठोर और कुटिल मानसिकता के व्यक्ति हैं। बिल्कुल, ये आपने देखा जय एकलिंगनाथ खास तौर से यहाँ पूरे मेवाड़ से लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर इस कार्यक्रम में ये राज तिलक की रस्म में शिरकत की, राज तिलक की रस्म यहाँ पर निभाई जा चुकी है। ये मैं फतेह प्रकाश पैलेस महल वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये जो उसकी
परिसर के बाहर ये रस्म निभाई जा रही है। हमारा प्रयास रहेगा इस परंपरा से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।